हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में। हिंदी मीडियम के लिए क्या पढ़ना चाहिए और इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा था। मेरा जो पहला इससे वीडियो था, हाउ कैन यू अचीव 70 to 80% मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर बुक बताइए। तो मैं कमेंट का जवाब कमेंट में ही बहुत दिया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूं ताकि सारी जो परेशानियां हैं वो सबकी दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। और इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी पीटी 66 और मेंस जो है 65 और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आप अपने मित्रों को अपने स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। और एंथ्रोपोलॉजी, इसी का जो हिंदी होता है मानव विज्ञान भी होता है, और इसी को एक अन्य नाम मानव शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब यह जो है बीपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो 300 मार्क्स का होता है। और ये 300 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से बटा होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला आपका होता है सामाजिक मानव विज्ञान, यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यह आपका होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद एक दूसरा खंड होता है शारीरिक मानव विज्ञान का, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यह भी होता है आपका 100 मार्क्स का। और तीसरा जो होता है आपका होता है भारतीय मानव विज्ञान, यानी कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, और यह भी होता है 100 मार्क्स का। इस प्रकार से 100 या टोटल कितना हो जाता है, 300 का हो जाता है। इसमें मेरा वीडियो है हाउ कैन यू अचीव 70 to 80%, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो में बुक लिस्ट की बात करेंगे, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि सामाजिक मानव विज्ञान में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, शारीरिक मानव विज्ञान के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, भारतीय मानव विज्ञान इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो चलिए पहले हिंदी मीडियम में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। हिंदी माध्यम के लिए सामाजिक मानव विज्ञान में 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण है जिसे कि आप खरीद सकते हैं। पहला जो है हमने लिखा है यहाँ पे पीयूष प्रकाशन का, यानी कि पीयूष पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके की राइटर है झा एवं बर्नवाल। तो आप एक यह बुक ले लें। और एक और सामाजिक मानव विज्ञान में ही बुक आती है, आपका साहित्य भवन प्रकाशन का है, यानी कि साहित्य भवन पब्लिकेशन का है, और इसके जो राइटर है गुप्ता एवं शर्मा, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखित है। तो आप यह दोनों ही बुक खरीद लें। 2 बुक खरीदने के पीछे देखिए कारण क्या है कि कुछ टॉपिक्स जो आप पढ़ेंगे तो आपको पीयूष पब्लिकेशन में जो झा एवं बर्नवाल जी के द्वारा जो लिखा गया है उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, और कुछ जो टॉपिक है वह आपको साहित्य भवन प्रकाशन की गुप्ता एवं शर्मा जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करें कि दोनों ही बुक ले लें सामाजिक मानव विज्ञान के लिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शारीरिक मानव विज्ञान में बुक जो लेना है वो आपको लेना है पीयूष पब्लिकेशन का ही है, झा एवं बर्नवाल के द्वारा लिखा गया। तो आप यह पुस्तक ले लें। और शारीरिक मानव विज्ञान में एक ही पुस्तक काफी है। क्यों एक ही पुस्तक काफी है वो मैं बहुत जल्द आपको बताता हूं। आगे पहले देख लेते हैं। देखिए आगे है भारतीय मानव विज्ञान, और यानी कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आप जो ले लें 2 बुक ले लें। एक बुक पीयूष पब्लिकेशन का ही है, पीयूष प्रकाशन का ही झा एवं बर्नवाल जी के द्वारा लिखित है, और दूसरा है अभिनव प्रकाशन का, शर्मा एवं शर्मा जी के द्वारा यह लिखा गया है। और एक चीज हम यहाँ पे नोट में लिखे हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से, कि आप जो है तीनों ही विषय की जो मैंने बोला है प्रकाशन में बुक लेना है वो तो खरीद ही लेना है आप लोगों को। और साथ ही साथ एक बुक जो बिल्कुल ही खरीदना है उसका नाम है टीच योरसेल्फ। टीच योरसेल्फ, ये हिंदी माध्यम में भी आता है, इंग्लिश माध्यम में भी आता है। तो इसका हिंदी वाला आप लोग ले लीजिएगा। यह पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। एक छोटी सी पुस्तक है, हालांकि ये आपको एंथ्रोपोलॉजी के नाम से नहीं आएगी, या सोशोलॉजी के नाम से आती है, यानी कि सामाजिक मानव विज्ञान के नाम से, सामाजिक मानव विज्ञान। तो आप
इस नाम से आती है, तो आप यह बुक खरीद लें और साथ साथ ये सभी बुक को पढ़ें और इतना ही बुक को फॉलो करें। बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा और बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ये सभी बुक को पढ़ लें। उसके बाद जो हमारा लेक्चर है आप उसको देखें और उसको देख के अपना नोट्स तैयार करें। तो हिंदी माध्यम के लिए इतना काफी है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। जो इंग्लिश मीडियम की पुस्तक थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले को कौन कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो बुक खरीदनी है, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। यह पुस्तक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और यह जो है VS उपाध्याय और गंगा प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आप यह पुस्तक खरीद लें, यह बुक खरीद लें, बहुत ही अच्छी बुक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक बुक है पी नाथ, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बुक है। तो आप पी नाथ की जो बुक है वो ले लें। एक बुक काफी है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ की। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में नदीम हसनैन, इनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी गई है, तो आप इसको ले लें। तो तीनों का हो गया, सोशल का, फिजिकल का और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का। इसके अलावा हमने एक नोट करके लिखा है टीच योरसेल्फ, पटना यूनिवर्सिटी की बुक है। इसका इंग्लिश मीडियम में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन ले लें, तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये आपको एंथ्रोपोलॉजी के नाम से नहीं आएगी, सोशोलॉजी, जूलॉजी इस नाम से आती है। तो आप वहां देख के उसके बाद इस बुक को खरीद लें। और इसके अलावे इंग्लिश मीडियम के लिए जो एक नोट्स, बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करवाती है ब्रेन ट्री। तो आप ब्रेन ट्री का जो है आप नोट्स इसका खरीद लें। अलग अलग वॉल्यूम में आती है। इसके लिए वॉल्यूम 8 और वॉल्यूम 9 आप इसको देख लीजिएगा पहले ध्यान से। उसके बाद 8 या 9 इस तरह से वॉल्यूम आती है, तो आप इसके लिए इसको खरीद सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बुक के बारे में जाना कि कौन सा बुक हमें खरीदना चाहिए। तो आप लोग इस बुक को ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय।